हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्किल का पार्ट 1 वीडियो लेकर के आया हूं। ओके स्टूडेंट्स, इससे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये टॉपिक्स बहुत इजी है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर वेयर AED इज ए सेमी सर्किल। यहाँ पर AED एक सेमी सर्किल है। ये 20 सेंटीमीटर गिवन है हम लोगों का, ये 14 सेंटीमीटर गिवन है, ये हम लोगों का 20 cm गिवन है। अगर इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं B, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं C, तो हम लोगों का एरिया पेरीमीटर ऑफ द गिवन पेरीमीटर दैट मीन्स हम लोग BD को ऐड कर देंगे, BC को ऐड कर देंगे और CA को ऐड कर देंगे और ये फाइंड आउट कर लेंगे जो हम लोगों का सेमी सर्किल है। AED सेमी सर्किल है। अगर AED सेमी सर्किल है तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 14 cm। डायमीटर क्या हो जाएगा, मैंने डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, डायामीटर ऑफ सेमी सर्किल AED इक्वल टू हो जाएगा 14 cm। देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 cm। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं AED। इसका मतलब हम लोग जानते हैं सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr। तो AED माने हाफ सर्किल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, हाफ सर्किल अगर जो है सेमी सर्किल है तो देयरफॉर सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, पायर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम लोगों का पेरीमीटर क्या हो गया, देयरफॉर पेरीमीटर पायर लिख देते हैं, वैल्यू दे देते हैं, पायर का वैल्यू 22/7 पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू हम लोग को दे देते हैं 7 7 कैंसिल हो गया, डैट मीन्स 22 हो गया, 22 cm हो गया आपका सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे हम लोग। किसको ऐड कर देंगे, AED प्लस AC प्लस CB प्लस BD, यानी कोई पहले लिख ले उससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग लिख रहे हैं पहले BD प्लस AED प्लस AC प्लस BC, हम लोग सबको ऐड कर देते। BD क्या गिवन है हम लोगों का, BD हम लोगों का क्या गिवन है, BD है 20 cm प्लस AED हम लोग फाइंड आउट कर दिए 22, फिर AC क्या दिया हुआ है 20, AC दिया हुआ है 20 cm और BC क्या दिया हुआ है आपका, यानी BC क्या दिया हुआ है 14 cm। और अगर सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 20 20 40 और 40 और 22 62 और 14 76 cm। यानी इसका जो हम लोग का पेरीमीटर की बात करेंगे वो 76, यानी पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री की बात कर रहा है। बाउंड्री क्या है हम लोग का, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अनदर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये भी सिंपल ही है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल हुज सरकमफेरेंस इज 44 cm। अभी हम लोग अगर सरकमफेरेंस 44 cm दिया हुआ है तो इससे हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पायर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग सरकमफेरेंस का फॉर्मूला भी देखें, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू होता है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू होता है 2πr और सरकमफेरेंस क्या गिवन है 44, दैट मीन्स 2 इंटू 2 22/7 मल्टीप्लाइड बाय R।
देयरफॉर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। ये 22 कैंसिल हो गया 44 से, बच गया 7 cm। हम लोगों का क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया 7 cm। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई लिखे 22/7, आर लिखे 7 इंटू 7, तो एक कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 22 7 जा 154 cm स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सर्किल की बात कर रहे हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स में, ये दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है या 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं हम लोग का ये क्वेश्चन। अब हम लोग लेते हैं अनदर क्वेश्चन। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है हम लोग का। दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। जो शेडेड रीजन ये है, इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। इफ पी क्यू इक्वल टू 24 cm, यहाँ पर पी क्यू दिया हुआ है 24 cm, यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू 24 cm दिया हुआ है, और पी आर दिया हुआ है आपका 7 cm दिया हुआ है। पी आर दिया हुआ है हम लोगों का 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। अगर ओ सेंटर ऑफ द सर्किल है, लिखेंगे सिंस ओ बी द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल, डेट इज क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर विल बी डायमीटर ऑफ द सर्किल, डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से जो भी कोड पास करेगा वो डायमीटर कहलाता है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कह रहा है फाइंड आउट करने, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, और रेडियस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि ये अगर डायगोनल है, डायमीटर ऑफ द सर्किल है क्यू आर, देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि कोई भी डायमीटर यानी सेमी सर्किल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फ्रॉम ट्रायंगल क्या ले लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू पी आर क्या हो जाएगा, क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये हम लोग का हाइपोटेनस हो जाएगा। ये 90 डिग्री अगर हो गया तो ये हम लोगों का हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर पहले लिख रहे हैं प्लस पी आर स्क्वायर। हम लोगों को पी क्यू कितना दिया हुआ है, देखिए पी क्यू इक्वल टू 24 दिया हुआ है, 24 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी आर क्या दिया हुआ है हम लोगों का 7 दिया हुआ है। और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 24 इंटू 24 576 प्लस 49, यानी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 625 होगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 25। यानी हम लोगों का आर क्यू का वैल्यू यानी क्यू आर का वैल्यू, देयरफॉर क्यू आर क्या आ जाएगा आपका, क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 cm। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 25/2 cm। हम लोग को करना क्या है, सेमी सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर देना है और इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देना है। डायरेक्ट लिख रहे हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल,
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू। तो हम लोगों का एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एरिया ऑफ आर पी क्यू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस लिए हम लोगों का 24 और हाइट लिए हम लोगों का पी आर दिया हुआ है 7। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हम लोग 12 लिख लिए, तो ये क्या हो जाएगा, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 25/25, 25/2 इंटू 25/2 इंटू हाफ तो पहले से ऑलरेडी था, माइनस 84, 12 इंटू 7 84 होता है। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू ये 2 कैंसिल हो गया, 11 हो जाएगा। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है हम लोग का, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 625 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 28 माइनस 84। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 625 इंटू 11 करेंगे तो ये आएगा, यानी 5 7 8 6, तो क्या आ जाएगा 6875 माइनस 84 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग का, सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेते हैं, 84 मल्टीप्लाइड बाई 28 तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 8 64 और 64 3 67, 8 8 64, 8 चौका 32, 8 8 64 और 3 67 और 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 5 6 6 12 1 13 और 2, यानी हो जाएगा आपका हो जाएगा 6875, यह अपॉन 4 भी है, और माइनस 2352 डिवाइडेड बाई 28। तो क्या हो गया इसका आंसर, यहाँ पर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, 5 में 2 गया 3 हो गया, और 7 में 5 गया 2 हो गया, और 8 में 3 गया 5 हो गया, और 6 में 2 गया 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 28 CM स्क्वायर होगा। कैलकुलेशन आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, यही आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 4 cm एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर्स। ये हम लोगों का कोई एक सेक्टर है, ये हम लोगों का कोई सेक्टर है, ये सब सपोज करें सेक्टर है, इसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 4 cm, ये रेडियस 4 cm दिया हुआ है, ये 4 cm दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर की जब बात करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, पूरे सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर लिए, उसको एंगल से हम लोग 360 से डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय थीटा कर लेंगे। थीटा क्या हो गया, एंगल ऑफ सेक्टर्स, ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा आपका। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है, 14 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर,
डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 30, जो हम लोगों को दिया हुआ है ये फाइंड आउट करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 12। और आगे देखते हैं, एक 4 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो हो जाएगा 3। अब बच क्या गया हम लोग का, देखिए 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.56 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको डिवाइड आप करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हम लिख रहे हैं 4.19 cm²। ओके स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है ये याद रखना पड़ेगा। जो एंगल हम लोगों का गिवन है थीटा, उसके बाद हम लोग जो थीटा एंगल है, यहाँ पर 30 रहेगा तो हम लोग 30 यहाँ पर देंगे, 60 रहेगा 60 देंगे, 90 रहेगा 90 देंगे, एटसेट्रा जो भी रहेगा। अब कहता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात कर रहा है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का मतलब ये जो सर्किल बनेगा हम लोग का, तो पाई आर स्क्वायर जो एरिया ऑफ सर्किल होगा उसमें माइनस कर देंगे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर इसका मतलब जिसका हम लोग पहले फाइंड आउट किए। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई का वैल्यू 3.14 देना है और आर स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर देना है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 4.19, एरिया ऑफ ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 16 माइनस 4.19, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 46.1 cm²। ये आप लोग सेल्फ कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया कभी भी अगर हम लोग सेक्टर की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई थीटा करेंगे। माइनर सेक्टर हो मेजर सेक्टर, उसका मतलब अगर जो एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो माइनर सेक्टर होगा, और दूसरा एंगल दिया हुआ रहता तब भी हम लोग देखते कि पहले सर्किल में देखेंगे कि किस तरीके का है। अगर इसमें मेजर सेक्टर की बात किया जाए तो बाकी जो सर्किल जो बचा हुआ है वही मेजर सेक्टर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाई बी शोन इन द फिगर। इस जो शेडेड आपका है, शेडेड पोर्शन है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है हम लोगों का। इफ रेडियस ऑफ द सर्किल इज गिवन 21 cm, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर 120 डिग्री, यानी ए ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री। इसमें करना कैसे हम लोग का, ये पूरा सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लें, ओ ए बाई बी ओ, और इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दें तो हम लोगों का शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अभी जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे एरिया ऑफ सेक्टर, उसकी बात करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर पहले फाइंड आउट करते हैं, अलग अलग करेंगे। सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा, जो पिछला क्वेश्चन में भी हम लोग लिखे थे। यहाँ पर थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 120 डिग्री, तो हम लोग क्या निकालेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, तो 22/7 इंटू 360 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय थीटा, इसका मतलब 120 डिग्री। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, 3 कैंसिल हो गया इससे, अब बच गया 22 इंटू 21, 22 इंटू 21। अब इसका कैलकुलेशन क्या हो गया, देखिए इसका हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। 21 इंटू 22 तो कितना हो जाएगा आपका 42 यानी 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, यानी हो गया 462।
cm² cm दिया हुआ है तो cm² देंगे, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर देंगे, यहाँ पर cm दिया हुआ है तो हम लोग cm² देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर तो फाइंड आउट हो गया। थोड़ा सा मुश्किल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग अलग से इसका ट्रायंगल का फिगर बना लेते हैं इस तरीके से। देखिए, एक 120 डिग्री दिख नहीं रहा था, हम लोग इस तरीके से फिगर बना लेते हैं। ए लिखते हैं, ओ लिखते हैं, बी लिखते हैं। ये दिया हुआ है 21, ये दिया हुआ है 21। अगर हम लोग ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं बेस, और यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यह 90 डिग्री हो जाएगा। चूंकि 120 डिग्री ये है तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। हाफ होगा, जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हम लोग हाफ होगा, क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ए ओ बी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल बिकॉज ए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यानी 21 cm। तो हम लोग जब ये 60 डिग्री हो गया, ये हम लोगों का हाइपोटेनस हो गया, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। यहाँ पर कुछ ले लेते हैं हम लोग एम, यहाँ पर हो गया ओ एम परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है। तो जो एंगल हम लोग लेंगे, अब ट्रिकोनोमेट्री का कुछ यूज कर रहे हैं हम लोग। ट्रिकोनोमेट्री में हम लोग जानते हैं इस तरीके से, ये अगर ये फिगर अगर बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर थीटा लेते हैं, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर हाइपोटेनस इसको लेते हैं, तो जो एंगल है उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर पी कहते हैं, जो बच गया उसको बेस कहते हैं। तो साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, P/H। यहाँ पर भी देखिए, ठीक 90 डिग्री के सामने वाले को P कहेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले को P कहेंगे, और जो बच गया उसको बेस कहेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे हाइपोटेनस कहेंगे। और कॉस थीटा इजकल टू होगा आपको B/H। अब ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को फाइंड आउट करना है ए बी और ओ एम फाइंड आउट करना है। तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम बी से हम लोग क्या देखेंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, एम बी डिवाइडेड बाई ओ बी। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हम लोगों का, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और एम बी क्या है हम लोगों का, फाइंड आउट करना है। ओ बी क्या दिया हुआ है, 21। तो देयरफॉर एम बी का वैल्यू कितना हो गया आपका, एम बी इजक्वल टू 21√3/2। एम बी का वैल्यू निकल गया हम लोगों का। अब देयरफॉर ए बी क्या होगा आपका, ए बी ट्वाइस होगा, ट्वाइस इंटू एम बी, यानी डेट मीन्स ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 21√3/2। ये कैंसिल हो गया, देखिए तो क्या हो गया आपका 21√3। ये ए बी का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली हम लोग यही ट्रायंगल से कॉस 60 डिग्री क्या लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री इजकल टू B/H, यानी OM अपॉन OB। यहाँ पर से कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, याद रखना पड़ेगा। कॉस 60 डिग्री हाफ, साइन 60 डिग्री √3/2। OM क्या दिया हुआ है हम लोगों को फाइंड आउट करना है, OB क्या दिया हुआ है 21। देयरफॉर OM क्या हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 21/2 हो जाएगा। OM इजकल टू 21/2 cm हो जाएगा। अब हम देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इजकल टू हाफ इंटू AB मल्टीप्लाइड बाय OM, हम लोगों का हाइट हो गया। तो हाफ लिखे, AB क्या है हम लोगों का, देखिए AB फाइंड आउट किए हैं 21√3, और OM क्या फाइंड आउट किए हैं 21/2। तो ये क्या हो गया, ये आपका 21 इंटू 21 441√3/4
हो गया एरिया ऑफ ए ओ बी फाइंड आउट हो गया हम लोगों का। अब देखिए यहाँ पर CM स्क्वायर लिख देते हैं, CM स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बात करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब दोनों अलग अलग हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या फाइंड आउट किए हैं हम लोग, 462 CM स्क्वायर माइनस इसको किए 441 अपॉन 4 √3 CM स्क्वायर। तो क्या हो गया हम लोगों का, देखिए अगर हम लोग 21 को कॉमन ले लेते हैं, 21 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्योंकि 462 आया था 22 इंटू 21, तो यहाँ पर 22 बचेगा माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 √3 डिवाइडेड बाई 4 CM स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा आपका। और अगर और भी इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग का आ जाएगा 21/4 LCM ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 22 4 जा 88 माइनस 21 √3 CM स्क्वायर आ जाएगा। यही रिक्वायर्ड एरिया होगा। हम लोगों का एरिया इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, जिस तरीके से दिख रहा है हम लोग का एरिया इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यानी पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहले करेंगे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे इस फार्मूला से। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इस फार्मूला से हम लोग सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद ट्रायंगल का एरिया हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज कर दिए, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया कर देंगे तो हम लोगों का रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करते हैं। और भी इसमें क्वेश्चंस आएगा इंपॉर्टेंट, अगले क्लास में करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और अगर दूसरा वीडियो की ज़रूरत है तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना